नमस्कार दोस्तों। आज के समय में अगर आपके हमारे व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल को देखा जाए और हमारे फेसबुक को देखा जाए और हमारे और ऐसे चैनल्स और ऐसे ऐप्स हैं, अगर उसको भी देखा जाए तो आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे अधिकारों का किस प्रकार हनन हो सकता है। ये टॉपिक मुझे क्यों ये आज ये चर्चा करना पड़ा है। इनकम टैक्स का एक बिल आया है, उसको एक प्रपोजल आया है, बिल नहीं आया प्रपोजल आया है। प्रपोजल 2025 का है, जिस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कभी किसी मुद्दे को लेकर के या किसी भी हिडन इनकम को उसको जाहिर करने के लिए जब वो रेड करती है, तो रेड करने के पीछे का मकसद जो होता है अनडिस्क्लोज इनकम जो होती है उसको कहीं ना कहीं उजागर करके उस पर उचित तरीके से टैक्स लगा करके और उस पे उस व्यक्ति से वो टैक्स लिया जाए। अगर वो पेनल्टी अगर उसने सही समय पे टैक्स नहीं जमा है किया है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो उसका भुगतान करे। तो अभी तक जो इनकम टैक्स की धारा 132 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 132 के तहत सर्च और सीजर होते थे, तो अभी हाउस में जाकर के कर देते थे, लॉगर को चेक करते थे, बैंक्स अकाउंट्स को करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट के एक रूल आ रहे हैं, मतलब एक प्रपोजल जो सदन में पेश किया गया है, इसको देखते हुए कि अगर एक अधिकारी को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एक डिजिटल माध्यम से उसने क्राइम किया है और ये कहीं ना कहीं ये वित्तीय जो लेन देन है वो मोबाइल के माध्यम से उसको एक्सेस मिल सकता है, इस चीजों को भी देखते हुए और कानून लाया जा रहा है। और इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे क्यों ऐसा कानून है और क्या इसमें खामियां हैं और किस प्रकार से हम सभी के जीवन पे किस प्रकार से ये एक इफेक्ट डालेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम हर प्रोफेशन की बात करें तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो सामने से वो दिखते हैं वही होते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो सारी चीजें मीडिया से ही रिलेटेड होती हैं और व्हाट्सएप फेसबुक जो भी होते हैं उनके उसी बिजनेस होते हैं, पैसे होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। और किसी के यहाँ रेड करने का मतलब ये नहीं कि रेड उसी के घर पे हो रही है। अगर हम किसी के व्हाट्सएप को चेक करें या हम किसी प्रकार से और भी सारी चीजों को चेक करें तो कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड्स फैमिली और उसके प्रोफेशनल्स और उसके डॉक्टर्स इंजीनियर जो भी हैं वो सबके कहीं ना कहीं आप उसके डीपी चेक करेंगे और जो भी गेट टुगेदर मैसेजेस हुए हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू और टेलीग्राम पे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट एक जो प्रपोजल ला रहा है वर्चुअल डिजिटल स्पेस जिसको नाम दिया गया है, और इसके तहत आपके मेल को, पर्सनल क्लाउड को, मतलब जो हमारे पास गूगल पे होते हैं एक क्लाउड होता है इसमें कुछ स्टोरेज होते हैं उसको, और सोशल मीडिया अकाउंट को, इसको भी शामिल किया गया है। डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, अगर आप मान लीजिए किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म पे भी किसी प्रकार से एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी देखने का अधिकार है। और मोर एक ऐसा शब्द जोड़ दिया गया जिसमें अगर उसको जरूरत लगती है तो वो आगे भी जाकर के सर्च और सीजर में देख सकता है। लेकिन विषय यहाँ ये है कि आप कहीं ना कहीं कानून बना करके जिन खामियों को आप इनकम टैक्स में दूर करना चाहते हैं और वो दूसरे के अधिकारों का हनन है। मैं बात कर रहा हूं के.एस. पुट्टास्वामी केस का। 2017 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया और इसमें कहा गया कि निजता के अधिकार और उस पर्सन के जो भी एक ये लिबर्टी ऑफ लाइफ है, जो जीने का अधिकार है, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं। इसी चीजों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि क्या किसी के पास अगर इस प्रकार की संपत्ति है तो इनकम टैक्स के अधिकारी क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट हमारी चीजों में देख रेख कर रही है। अगर हमारी हर चैट्स को, हर कॉल्स को कोई और पढ़ रहा है तो क्या आप सच में आजाद हैं? क्यों ये मुझे कहना पड़ रहा है, अगर हमारी हर चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो हम कहाँ पे आजाद हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिनकी सारी चीजें एक मीडिया में ही होती हैं, मतलब वो मीडिया सारी चीजें होती हैं और उनके नेट पे ही होते हैं। जैसे हमारे पत्रकार बंधु हो गए, उनके मैक्सिमम सारी चीजें जो नॉलेज होते हैं वो मोबाइल्स में होते हैं, मेल्स में होते हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंसली होते हैं। और वो किसी भी प्रकार के डिजिटल, आज के समय में कोई पेन और पेपर लेकर के बहुत ही कम लोग चलते हैं, लेकिन डिजिटली रूप से बहुत लोग चलते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अगर एक कोई व्यक्ति धन को उस प्रकार से रखा है तो उसके व्हाट्सएप को चेक करना, उसके जीमेल को चेक करना, उसके फेसबुक को चेक करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है। और अगर विषय की बात करें जो हमारी मुख्य चिंताएं हैं, अगर कोई हमारे किसी भी प्रकार के निजता को उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे राइट टू लिबर्टी, जो हमें जीने का अधिकार है, लिबर्टी ऑफ लाइफ का जो अधिकार है, उसको भी वो हनन करता है। के.एस. पुट्टास्वामी केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। ये विषय जो था वो आधार से संबंधित था और आईटी बिल जो आया है वो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी के पे हमला है। और इस प्रकार से क्या नियम कानून है, किस प्रकार से अधिकारी विजिट करते हैं, किस मान लीजिए जिस किसी के साथ ये अधिकारी गलत करते हैं उनके रिड्रेशल के लिए क्या है, मतलब उनकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपनी चीजों को रख सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ। और कहीं ना कहीं अगर आप के व्हाट्सएप, फेसबुक और चैट्स को चेक किया जाता है तो इससे जाहिर पूरा प्रमाण मिलता है कि अगर आप किसी के मोबाइल को देख करके किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो
ये पूर्णतः मतलब समझिए कि आप पूरे एक मोबाइल को नहीं स्कैन कर रहे हैं, उसके हर कैरेक्टर को, हर उस मोबाइल में जुड़े लोगों को आप कर रहे हैं। और इस कानून में जहां तक अभी प्रपोजल की बात आई है, जो लाने की बात है, अभी स्पष्ट नहीं है अधिकारी किस लेवल पे किस तरह से करेंगे, और उनको कुछ विश्वास होगा तब करेंगे या कुछ कह करके भी वो मांग सकते हैं नहीं इस चीज को लाइए। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पेस जो दिया जा रहा है, जो जो स्पेस मिल रहा है, वर्चुअल डिजिटल स्पेस सर्च है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकार का सीधा सीधा हमला है। और मुझे ये कहने में क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार इस चीजों को ला रही है, जैसे पेशेवरों के लिए भी खतरा है। अगर मान लीजिए पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जैसे पेशेवर की गोपनीय जानकारी स्रोत उजागर हो सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके जो भी उनके लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, जो उनकी कार्य करने की शैली होती है, वो उनके एक कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर पत्रकार चीजों को अपने डायरेक्ट, वो जो भी पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पाता है, अगर इन्फॉर्मेशन ला करके पार्ट देगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे सामने वाली पार्टी कहीं ना कहीं उस चीजों को समझ करके वो जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें नप सकते हैं और उनके भी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी प्रकार वकील के भी हैं। अगर वकील जानकारी को ऐसे ही कि कहीं लीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने मौकिल को जो उसके पक्ष में लड़ता है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर के लिए भी है, कौन सा पेशेंट किस हिसाब से क्या बात करना, किसमें क्या बीमारी है, कैसे कौन इलाज करना है, कौन दवा ले रहा है, तो ये चीजें हो सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया था, रीजन टू बिलीव। अगर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि अगर किसी मैटर को लेकर के और जांच एजेंसियों को, संस्थाओं को या किसी भी विभाग को लगता है कि इस चीज की जानकारी होनी चाहिए विभाग को, व्हाट्सएप या सारी चीज, तो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। और जब ये चीजें पुख्ता हो कि अगर मैं विभाग को यह जानकारी मिले, तो विभाग कहीं ना कहीं चीजों को और भी अच्छे तरीके से उस चीज को उजागर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी कहीं संतुलन नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार चीजों को लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति के अधिकारों का ही हनन है। और पांचवी बात जो है, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। अगर किसी के व्हाट्सएप चेक किए जा रहे हैं, मेल चेक किए जा रहे हैं, तो किस प्रकार से उसके किस प्रकार से उसकी चीजों को देखा जा रहा है, या उतने ही इंफॉर्मेशन को देखा जा रहा है जिस चीजों पे किया गया है, कि आप टोटली मान लीजिए किसी चीजों को लेकर के दो मुद्दे उनके पास थे कि दो मुद्दे से मिल करके हम इस व्हाट्सएप को चेक कर रहे हैं। तो अगर वो दो मुद्दे को देख करके दो मुद्दे तक ही रहते हैं, मतलब दो लोगों से उन्होंने चैट चेक करना है तो ठीक है, लेकिन अगर वो फैमिली के भी चैट चेक कर रहे हैं, फ्रेंड्स के भी कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ से भी संबंधित होते हैं, तो उसको भी चेक कर रहे हैं, तो इसमें अस्पष्टता है। किस प्रकार से आप चेक कर रहे हैं, उसी पॉइंट को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, या उससे इरिलेवेंट जो मैटर्स है, जो उससे कोई रिलेटेड है ही नहीं, उस पर भी आप जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अस्पष्ट हैं, किस प्रकार से क्या होना है क्या नहीं होना है, इस चीज को भी थोड़ा सा देखने का, केयर करने का यहाँ ध्यान देना है। हम अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में भी एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। आपको कोर्ट से प्रोसीजर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी के जीवन में झांकना, ये कोर्ट को बताना होगा किस रीजन से आप कर रहे हैं। और उसी प्रकार कनाडा में भी है, अगर आप अनुचित रूप से किसी के व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीग्राम्स वगैरह वगैरह कोई भी आप चेक करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से अनुचित आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो जो इंडिया में जो ये सारी चीजें आ रही हैं, किस बेस पे लाई जा रही हैं, क्या इनके वैल्यूज होंगे, क्या इनके मोरल्स होंगे, और किस हिसाब से इसको चेक किया जा सकता है। और विभाग अगर इतना बड़ा निर्णय ले रहा है किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ के सारी चीजों को इंटरफेयर करना हो गया, क्योंकि आज के समय में पर्सन हैज नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर उसके मोबाइल्स कहीं ना कहीं चोरी हो जाते हैं या उसमें से डेटा लीक हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मैटर करता है कि किस प्रकार दूसरे देश इस चीजों को डील करते हैं। और सरकार को ये सारी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी तक क्या होता था, रेड में जो भी चीजें थी फिजिकली थी, लेकिन अब इस बार रेड में फिजिकली ना होकर के वर्चुअली जो चीजें हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, एप्स में हैं, मोबाइल पे हैं, कहीं ना कहीं वहां तक रीचेबिलिटी अधिकारियों की बढ़ जाएगी। और इस चीज को समझना होगा कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो, और अन्य देशों में किस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं, इसको भी हमें ध्यान देना होगा। अब आगे आते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई जजमेंट दे चुका है कि किस प्रकार किसी के निजी जीवन में आप दखलंदाजी दे सकते हैं, उसके भी कुछ कारण होने चाहिए, पैमाने होने चाहिए। जैसे कि आपका मोटिव क्या है, आपका ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस आधार पे आप जा रहे हैं। पहला चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि जी हाँ, हम इस रिगार्डिंग जा रहे हैं, यहाँ तक हमें ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं, अगर हमें कुछ आगे और भी कनेक्ट करने हैं तो मुझे इसके लिए नेसेसरी है, और कोर्ट्स के ऑर्डर चाहिए होंगे, वारंट्स चाहिए होंगे इसके लिए। और सेकेंड थिंग है, जो जिस मुद्दे को लेकर के आप वारंट ले रहे हैं, चीजों को आप क्लेरिफाई कर रहे हैं कोर्ट के सामने, उसी मुद्दे को ही आप करना, कम से कम हस्तक्षेप करना, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करना इस मुद्दे को लेकर के। और अगर कोई चीज कमी है, ज्यादा है, और उसको जुडिशियल उसका रिव्यू होना, न्यायिक समीक्षा होना चाहिए उसमें, इस चीज को लेकर के, और किस प्रकार से ये सारी चीजें होनी है, ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है। और कहीं ना कहीं ये बिल ला करके सरकार ने अपनी जो मंशा है उसको उसने जाहिर किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया किस प्रकार से जो हमारे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 और ये सारी लिबर्टी ऑफ लाइफ, जीने की आजादी का, इसको किस प्रकार सारी चीजें कर रही है। अन्यथा ये समझिए निजता बनाम
निगरानी हो जा रहा है। निस्ता बनाम निगरानी इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं आप निस्ता को हटा करके निगरानी कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं। सर्च और सीजन के समय आप किस तरह से डील करेंगे इस मुद्दे को, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इस यहाँ पे एक व्यक्ति तक ही कोई चीज़ सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में पूरा देश ही नहीं, एक देश का व्यक्ति पूरे दुनिया से जुड़ा रहता है और वो किस तरह के चैट्स करता है, क्या करता है, और इस सब को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं और इस चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार अगला स्टेप क्या लगती है। और हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी राय सरकार को ज़रूर दें और उस चीज़ का हम विरोध भी करें जो हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।